बाहर से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है, गांधी बाग सहकारी बैंक उस पर पत्थरबाजी किया। इस मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि जिन्होंने ये सब किया प्लानिंग के साथ, उन सभी को कड़क शासन होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग। भारत के शहर नागपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं, मुश्तिल अफराद बेकाबू हो चुके हैं, बल्कि कई जगह पर तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। पता है क्यों? मुगल बादशाह औरंगजेब की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें तो दुनिया से रुखसत हुए 300 साल गुजर चुके हैं, तो फिर अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अगर कोई उनके दौर की पुरानी बात है तो फिर इनको 300 साल बाद याद आया। यही सारे सवाल मेरे भी दिमाग में आए थे, इसलिए मैंने इधर उधर बहुत सर्च किया ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वजूहात बहुत अजीब थी, चलिए आपको भी बताते हैं और साथ ही करते हैं पोस्टमार्टम हाल ही में रिलीज होने वाली इंडियन मूवी छावा का, जिसने सारे मामले में जल्दी में सिर्फ तेल का ही नहीं बल्कि माचिस, लकड़ी, आग सभी का काम किया। इतने बड़े वाकये की छोटी सी वजह जानने के लिए अपने कीमती टाइम का थोड़ा सा हिस्सा इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ऐसी मालूमात बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमारा मकसद किसी को सही या गलत साबित करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि छावा मूवी के रिलीज होने के बाद जब से भारत में हालात कुशीदा हुए, तब से बहुत से न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गलत साबित करने की एक अजीब ही जंग छिड़ी हुई है। कोई औरंगजेब को गलत कह रहा है तो कोई संभाजी को, लेकिन असल हकायक क्या है इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। असल में ऐसा शुरू से होता आ रहा है, हिंदू हो या मुस्लिम, इंडियन हो या पाकिस्तानी, हमें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। किसी भी मामले को मजहबी रंग देकर अपनी मर्जी से हकीकत को तोड़ मरोड़ कर हमें बेवकूफ बनाया जाता है। इस दौरान मफाद परस्त अपना मफाद हासिल करके आराम से एक साइड पर बैठकर तमाशा देखते हैं और हमारे जैसी भोली भाली अवाम आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। यही सब हुआ इस बार भी, जब फरवरी में रिलीज हुई एक इंडियन मूवी छावा, जो मुसलमानों के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर और हिंदुओं के राजा शिवाजी और उनके बेटे संभाजी पर बनाई गई है। अब एक बात तो सबको समझ आती है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले उस इलाके के मेजॉरिटी लोगों की पसंद नापसंद को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखा जाता है। अगर उसे नजरअंदाज करके बिजनेस चलाया जाए तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री को भी इसी बिजनेस मॉडल के तहत चलाया जा रहा है। चाहे वो किसी भी कंट्री की फिल्म इंडस्ट्री हो, वो अपने लोगों की पसंद के मुताबिक ही फिल्म की स्टोरी बनाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज अपने हुक्मरानों को अच्छा साबित करके दिखाएंगे, इसी तरह पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री में बनने वाली फिल्मों में मुसलमान बादशाहों को हीरो दिखाया जाएगा। भारत में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, इसलिए वहाँ हिंदू राजाओं को हीरो और मसीहा साबित करने की कोशिश की जाएगी। अब मूवी को सुपरहिट बनाने और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए ऐसा करना तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही ना हो। फिर हुआ भी बिल्कुल यही। छावा मूवी में औरंगजेब को एक विलन के तौर पर पेश किया गया, जिसे ना सिर्फ शिवाजी और उसके बेटे सांबा पर जुल्म ढाते हुए दिखाया गया, बल्कि पूरी कहानी को मजहबी रंग चढ़ाकर ये तासुर दिया गया कि उसने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से मंदिर भी गिरा दिए थे। अब जहाँ तक बात है शिवाजी की, तो ये मुगलिया सल्तनत के साथ अमन मुआहदे में था। जब इसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुगलिया सल्तनत के साथ बगावत की, तो तब औरंगजेब ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, इसके साथ जंग की, और जंग के लिए औरंगजेब ने अपने जिस सिपा सलार को भेजा वो भी कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू था जिसका नाम जय सिंह था। फिर शिवाजी को इस जंग में शिकस्त हुई, उसे औरंगजेब के दरबार में लाया गया, लेकिन इसके बिहेवियर की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया, जहां से वो फिर भाग निकला। अब कोई मुआहदों की खिलाफ वर्जी भी करे और बगावत भी करे तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है, फिर हुक्मरान चाहे किसी भी मजहब से हो। तारीख ऐसी मिसालों से भरी हुई है। हैरानगी की बात तो ये है कि इस फिल्म में औरंगजेब को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया और संभाजी को हिंदुओं के सेवियर के तौर पर तो पेश कर दिया गया, लेकिन इस मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि उसी संभाजी को शिवाजी यानी उसके वालिद ने 2 बार कैद करवाया था। पता है क्यों?
क्योंकि उसने अपने बाप के साथ बगावत करने की कोशिश की थी। लेकिन छावा को कामयाब करने के लिए मूवी का फोकस एक ही चीज पर रखा गया कि औरंगजेब एक मुसलमान था, वो हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन था और उसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म ढाए। इसके बरक्स हकीकत ये है कि औरंगजेब को हिंदू राजपूत सपोर्ट भी हासिल थी और पूरी मुगलिया तारीख में किसी बादशाह के पास अगर सबसे ज्यादा हिंदू ओहदेदार थे तो वो भी औरंगजेब के दौरे हुकूमत ही में थे। तारीख इस बात की गवाह है कि औरंगजेब के दौरे हुकूमत में 33% हिंदुओं को ओहदे दिए गए। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने दीवान और अहम सूबों के गवर्नर भी हिंदू ही लगाए। ये भी फैक्ट है कि औरंगजेब ने कई ऐसे इलाकों पर भी हमले करवाए जहाँ पर हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान ज्यादा तादाद में आबाद थे। इन सब चीजों से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि ऐसा सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक वजूहात की बिना पर किया जाता था, इसमें कोई मजहबी जंग तो थी ही नहीं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह कि भारत ही के एक हिस्टोरियन निसम मन्नाजी थूकरन ने तोड़ मरोड़ कर बनाई गई इस फिल्म पर कई एतराज़ात किए हैं। उनका ये कहना है कि संभाजी पर होने वाले टॉर्चर को इस मूवी का मेन पार्ट बनाकर बड़ी ही तफसील के साथ दिखाया गया है। चलो, ये तो इसलिए किया गया कि लोगों को कैप्चर करके मूवी को सक्सेसफुल बनाया जा सके, लेकिन इसमें यह तो बताया ही नहीं गया कि संभाजी ने अपने बाप के साथ भी बगावत की थी और इस बात को भी छुपाया गया है कि संभाजी ने कुछ अरसे तक औरंगजेब से भी हाथ मिलाया था। प्यारे दोस्तों, ये सब तो कई सदियों से होता चला आ रहा है। हुक्मरान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, सियासी तौर पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दुश्मन के साथ भी हाथ मिलाया जाता है और ये सब तो आजकल की पॉलिटिक्स में भी नजर आता है। लेकिन मसला ये है कि ऐसी बातें मूवी के थ्रिल को ठंडा कर देती हैं, इसलिए ऐसे हकाइक को छुपा दिया जाता है। छावा मूवी में वही पुराना बॉलीवुड हेट फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, बस यही हकीकत है। दोस्तों, ये फिल्म देखने के बाद संभाजी किताब के मुसन्निफ विश्वास पाटिल भी ये सवाल करने पर मजबूर हो गए कि फिल्म में संभाजी पर जो जुल्म होता दिखाया गया है, क्या हकीकत में वो मजहबी मामले पर था। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब का मेन मकसद अपने नाम, अपनी पावर और अपनी एम्पायर को बढ़ाना था। अब ये कहना कि औरंगजेब लोगों को अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करने पर फोर्स करता था या मजहबी बुनियादों पर उसने मंदिर गिराए, ये सब झूठ है। क्योंकि 50 साल दौरे हुकूमत में उसने कितने आम लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया, कितनी ऐसी पॉलिसीज बनाई और कितने मंदिर गिराए, वो भी मजहबी बुनियादों पर, इसके कोई सबूत तारीख में नहीं मिलते। कहा यह जाता है कि औरंगजेब की हुक्मरानी के 50 सालों में सिर्फ 15 मंदिर गिराए गए, वो भी सियासी वजूहात की बिना पर। यानी उन मंदिरों में फंडिंग की जाती थी, लोगों को उकसाया जाता था और लोगों को इकट्ठा किया जाता था औरंगजेब के खिलाफ, इसलिए ऐसा किया गया। दूसरी तरफ औरंगजेब ही के दौर में बहुत से मंदिरों को ग्रांट्स दी गई, ज़मीनें दी गई और बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन भी दी गई। बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि पूरे इंडिया में इतनी ज़्यादा तादाद में जो सदियों पुराने टेम्पल्स आज भी सही सलामत मौजूद हैं, उन्हें क्यों नहीं गिराया गया औरंगजेब के दौर में। दोस्तों, ये वो सारी बातें हैं जो तारीख में वाज़े तौर पर मौजूद हैं और बहुत से तारीख दानों ने इनकी तस्दीक भी की है, लेकिन इस मूवी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक झूठी मनगढ़ंत कहानी को छावा बनाकर दिखाया गया। फिर हुआ क्या? होना क्या था भाई, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मूवी को बनाने वाले और मफाद परस्त लोग चाहते थे। लोगों में गुस्से की आग भड़क उठी, जिससे ये मूवी पहले से ज़्यादा प्रमोट हुई। 700-800 करोड़ कमाकर इस मूवी के मेकर्स चैन की नींद सो गए और तमाशा बनी भोली भाली आवाम। आप यकीन नहीं करेंगे कि मध्य प्रदेश के लोग शायद आजकल के इस जदीद दौर में भी इंतहाई सीधे साधे हैं, जिन्होंने छावा फिल्म देखी, फिर रात को टॉर्च और मेटल डिटेक्टर लेकर पहुंच गए असीरगढ़ के किले में। पता है क्यों? खजाना ढूंढने के लिए, क्योंकि इस मूवी में ऐसे खजाने की बात की गई थी। आखिरकार पुलिस ने आकर वहां से लोगों को भगाया और भोलेपन का ये तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी इस फिल्म देखने के बाद बच्चों की तरह रोते हुए देखा गया। अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि फैंस फिल्म के पोस्टर पर ही दूध डाल रहे थे, पोस्टर के ऊपर चढ़कर अपने ही हीरो को अपने ही पैरों के तले रौंद कर। ना ही उनके दिमाग में ये सोच आई कि आज वो जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिस पर दूध डाल रहे हैं,
वो सिर्फ एक फिल्मी कैरेक्टर है जो इससे पहले या बाद की किसी फिल्म में गली के गुंडे या विलन जैसे कैरेक्टर प्ले कर रहा होगा। बात सिर्फ आम आवाम के भोलेपन की ही नहीं, बल्कि एक एमएलए को तो असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो तारीख की सच्चाई बता रहे थे। उधर महाराष्ट्र के सीएम और नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म की तारीफें करते नजर आ रहे हैं और लोकसभा के एक एमपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या जरूरत है औरंगजेब की कब्र की, मशीनरी लाओ और इसको यहाँ से हटा दो। इन सारी हरकतों से तो शाहजहां का ताजमहल भी खतरे में लगता है, क्योंकि अगर उसके खिलाफ किसी ने फिल्म बना दी तो। दोस्तों, छावा मूवी में दिखाए गए झूठ को अगर एक लम्हे के लिए सच मान भी लिया जाए तो क्या 300 साल पुराने वाक़े पर इतना हंगामा खड़ा करना क्या इंतहाई बेवकूफ़ी नहीं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।